अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि 76वां योम आज़ादी जो इस वक्त, अगर हम पिछले जो है ना उसमें जाए तो इतना जोशो खरोश, स्पेशली कराची वाले जब मनाते थे तो पता लगता था कि कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई चौराहा ऐसा नहीं होता था जो सजा हुआ नहीं होता था। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन सेक्टर 10 नंबर पे, जहाँ ये हमारे भाई है अरसद राज से फ्रूट भी बेच रहे हैं। और जब वो आता है जश्न आज़ादी का जो है ना योम, तो उस वक्त ये जैसे आप देख रहे सब लगाते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि जब से ये लगा रहे हैं कि पहले के और आपके जो खरीदारी है या इनके जो कस्टमर है या लोगों के जज्बात क्या पहले की तरह या कम हो गए? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताया, क्योंकि बहुत सारे स्टाइल का मैं विजिट करके आ रहा हूँ। जैसे आपका स्टाइल खाली है, कोई एक आध आदमी कभी होता है कभी नहीं होता है, तो क्या पहले और अब के जज्बात में फर्क हुआ है क्या? बहुत जज्बात में फ़र्क आ गया सर जी। पहले जो है आवाम 200-500 का सौदा लेते हुए घबराती नहीं थी, अब तो 150 का सौदा लेते हुए घबराती है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आवाम का तो दिवालिया निकाल दिया है। ये शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा काम करा है कि ये 2022 से लेके अभी तक 14 अगस्त मनाने का क्या, लोगों का आटा खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो 14 अगस्त क्या मनाएंगे बेचारे। इस टाइम पे हमारी 25-30 हज़ार की जब आप बनाते थे, मैं जाहिर है अभी हमें भी नजर आ रहा है कि कोई वो नहीं है जोशो खरोश। क्या यह हो सकता है कि हम कभी स्टॉल वगैरह नहीं आए, क्योंकि आप तो सामान बेच रहे हो और बाजार में ही बेच रहे हो, तो कोई कमी आई है इसमें खरीदो करो? बहुत कमी आई है। लेडीज के पास गुंजाइश नहीं है, बेचारी के पास घर का चूल्हा कैसे जलाए अपना। और आज़ादी बच्चे तंग करते हैं तो आज़ादी के लिए मजबूरन 150 का सौदा लेके जाती है। पहले औरतें 500-500 का सौदा लेके जाती थी। आधों से आधा दुकानदारी में फ़र्क आ गया है। 70% कम हुई। 70% आवाम का जो है ना बजट कम हो गया है। पहले जो है और 500 की थैली भरने में आसरा नहीं करती थी, अब बेचारी 100, 150, 200 से ऊपर सौदा नहीं लेती, नहीं तो हजार रुपए की थैलियाँ ले जाती थी भर के बेचारी। औरतें 30-40 रुपए की बूंदे होते थे, 30-40 रुपए का हर सौदा होता था। अब वही सौदा 80 रुपए का, 100 रुपए का है। बच्ची कोई जिद करती है तो बेचारी अपने चुपचाप करा देती है, नहीं ये सौदा नहीं चाहिए बेटा, एक सौदा ले लो। 4 सौदे लेती थी तो एक सौदा दिला रही है बच्ची को। चूड़ी का सेट है, पहले 30 रुपए का बिकता था, अब जो है वो 80 रुपए का सेट है। ऐसे बेच के पहले 20 का बिकता था तो अब वो 50 रुपए का बेच है। अच्छा बेच कम से कम 100 रुपए का है। अच्छा सर, छोटे झंडे तो आपके पास बहुत है, बड़ा झंडा मैंने आपके पास नहीं देखा। बड़ा झंडा आवाम के पास भाई गुंजाइश ही नहीं है। बड़ा झंडा बोलते लेने के लिए, झंडा तो पैसे हैं मगर डंडा कहाँ से लें? डंडा 100 रुपए का, 120 रुपए का तो खाली डंडा है। तो बड़ा झंडा कितने का? झंडा बड़ा ले लो आप 300 रुपए का, और डंडा खाली 120 रुपए का, 150 रुपए का डंडा है। पहले 60 रुपए का, 50 रुपए का होता था। अभी बांस नहीं मिलते, मुश्किल से बेचारे कोई पाइप में लगा रहा है, कोई किसी चीज में लगाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब तो वो पाइप वाले झंडे भी महंगे हो गए। 80 रुपए का जो बेचते थे वो 120 रुपए का होलसेल में बेच रहे हैं। इस दफा जश्न आज़ादी का जोशो खरोश ज्यादा है, कम है, आधा है, कितना? 25% भी नहीं रह गया। पहले 100% से 25% भी नहीं आज़ादी मना रहे लोग। मुश्किल से 20% आज़ादी मनाएंगे लोग, क्योंकि आवाम का दिवालिया निकाल दिया। आवाम कहाँ से करेगी खर्चा? जो है इस हालत में हूँ। मेरे बच्चे बोलते हैं जो है क्या नाम है, पापा हमें ये झंडा चाहिए, और एक बोलता है मुझे ये चीज़ चाहिए। आज मैं इस हालत पे खड़ा हुआ हूँ, एक पाकिस्तान का अपने घर पे एक झंडा नहीं लगा पाता हूँ। भाईजान क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है, आदमी लेने के लिए पहले हर घर का तो बस झंडा लहराता था। अभी चारने भी घर में नहीं देख रहा हूँ झंडा। मैंने अपने घर पे नहीं लगाया भाई। क्यों भाई? इतना महंगा है, क्या करूँ लेके नहीं। 400-500 रुपए का झंडा मिल रहा है। महंगाई इतनी हो गई, बच्चे बैग मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। एक बैग लेने जाओ वो 150 रुपए का बोल रहे हैं।
और वो भी क्या करें, महंगाई इतना होगा, आटा खिलाऊं बच्चों को या झंडे दिलाऊं। 170 रुपए किलो आटा हो रहा है, चीनी देखो वो महंगी, आदमी परेशान है। दूध वो 220 रुपए किलो है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, गरीब आदमी मरता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो जश्न आजादी से क्या था? गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा, ये झंडे दिलाए, क्या करे गरीब आदमी, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर एक झंडा लेने जाओ तो वो 100 रुपए का, अगर घर में 4 बच्चे तो 400 रुपए, अगर 600 रुपए कमाने वाला कहाँ से 400 रुपए के झंडे दिलाएगा बच्चों को। तो शुक्रिया नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि महंगाई में लोग इतने पिस गए हैं कि एक झंडा इंसान के लिए, यानी इस्लाम के बाद सबसे जो खुशी का दिन जो ईद वगैरह आती है, भी ईद जैसा एक त्यौहार होता है कि वो जश्न आज़ादी मनाते हैं। जश्न आज़ादी वो इतनी खुशी से मनाता है कि जिसकी कोई हद नहीं, मगर जश्न आज़ादी तो जिंदा लोग मनाते हैं। जो लोग बोझ यानी महंगाई के बोझ, जिसमें जो है ना आप राशन लो, जिसमें जो है ना पानी का बोझ हो गया, गैस का बोझ हो गया, बिजली का बोझ हो गया, बच्चों की फीसों का, जब वो मनोबोझ के अंदर दब जाएंगे तो जिंदा नहीं, वो मुर्दा होते। तो मुर्दा कौमें तो बेचारी जो है ना अल्लाह अल्लाह करने के लिए जो है ना अपने पिछले गुनाहों की माफियों की जो है ना उस पर लगी रहती, तो क्या वो जश्न आज़ादी। तो इसका कसूरवार आखिर कौन है कि हम अब जश्न आज़ादी भी अपनी जो है ना नहीं मना सकते, मनाना चाहते हैं मगर कहाँ से मनाए। एक घर में अगर अंदाजन लगाया जाए तो कम से कम एक घर में 5000 रुपए का खर्चा होगा तो वहां जश्न आज़ादी मनाई जा सकेगी, मगर बच्चों को कौन समझाए। बहरहाल इसका कसूरवार कौन है, इसका जवाब तो आवाम ही दे सकती है। और मैं हुक्मरानों से जो है ना गुजारिश तो करूं या ना करूं, क्या करूं, मगर कम से कम उम्मत को इस हाल पे तो छोड़ दो कि वो इस खुशी को, जो कि एक बहुत बड़ा दिन है, बड़ी ही कुर्बानियों के बाद ये मुल्क को जो है ना हमने हासिल किया है और हम इसकी खुशी भी नहीं मना सकते। ये हमारे लिए स्पेशली तमाम सियासतदानों के लिए अल्लाह उनको गरक करे, उनके लिए डूब मरने का मकाम है। मजीद से प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहंशाह फानी।